हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। कर्मों का फल हमारे अच्छे या बुरे कार्यों के अनुसार मिलता है। अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और परेशानियां। इसका फल वर्तमान जीवन, अगले जन्म या अनुकूल समय पर मिलता है, क्योंकि यह हमारे कर्मों की गहराई और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसे टालना संभव नहीं, लेकिन अच्छे कर्मों से बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। कर्म सदा हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। इस विषय पर एक किसान की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त मेहनती लेकिन क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी आदत थी कि यदि कोई उसकी बात न माने या उसे किसी काम में विफलता मिले तो वह दूसरों को दोष देने लगता। उसका स्वभाव इतना कठोर था कि परिवार के लोग भी उससे डरते थे। एक दिन सोमदत्त अपने खेत में काम कर रहा था। उसे अचानक महसूस हुआ कि फसल का एक बड़ा हिस्सा सूख गया है। क्रोधित होकर वह अपने मजदूरों को भला बुरा कहने लगा। उसने बिना सोचे समझे उनकी मेहनत को नकार दिया और कहा, तुम सब निकम्मे हो, मेरी फसल तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। मजदूर दुखी होकर चले गए। उसी दिन गांव में यह सूचना फैली कि बुद्ध भगवान पास के नगर में आए हैं और वहां उपदेश देने वाले हैं। गांव के बुजुर्गों ने सोमदत्त को सलाह दी, बुद्ध भगवान से मिलो, शायद उनके उपदेश सुनकर तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। पहले तो सोमदत्त ने इस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसकी जिज्ञासा बढ़ी। उसने सोचा, चलो इन बुद्ध नाम के संत को सुनकर देखते हैं, क्या पता मेरी समस्याओं का समाधान मिल जाए। सोमदत्त नगर पहुंचा और बुद्ध भगवान की सभा में बैठ गया। सभा में बुद्ध शांत स्वर में कह रहे थे, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जो बीज तुम आज बोते हो उसका फल भविष्य में अवश्य मिलेगा। यदि तुम अच्छे बीज बोओगे तो मीठे फल मिलेंगे, यदि बुरे बीज बोओगे तो जीवन में कष्ट पाओगे। सोमदत्त ने प्रश्न किया, भगवान, यदि कोई गलती से बुरा कर्म कर दे तो क्या उसका परिणाम तुरंत भोगना पड़ता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कर्मों का फल समय पर निर्भर करता है। कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत मिलता है, जबकि कुछ कर्मों का फल समय के साथ आता है। जैसे एक बीज कुछ ही दिनों में अंकुरित होता है तो कुछ वर्षों बाद वृक्ष बनता है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या कर्मों का फल तुरंत मिलता है या उसे भोगने में समय लगता है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यह कर्म के प्रकार पर निर्भर करता है। राजा ने कहा, मैं इसे समझ नहीं पाया, मुझे उदाहरण देकर समझाओ। मंत्री ने एक दिन का समय मांगा। अगले दिन वह राजा को महल के बगीचे में ले गया। वहां उसने राजा को एक आम का बीज दिखाया और कहा, महाराज, यदि हम यह बीज आज लगाएं तो क्या हमें तुरंत आम का फल मिल जाएगा? राजा ने कहा, नहीं, इसमें समय लगेगा। पहले बीज अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा और वर्षों बाद फल देगा। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कर्मों का नियम है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, जैसे किसी को चोट पहुंचाने पर वह तुरंत प्रतिक्रिया देगा, लेकिन कुछ कर्म जैसे बुरे विचार या लालच समय लेते हैं। वे भीतर ही भीतर अंकुरित होते हैं और एक दिन जीवन में संकट के रूप में प्रकट होते हैं। राजा ने समझ लिया कि कर्म का फल समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बुद्ध की कहानी ने सोमदत्त को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध और कठोर स्वभाव ही उसकी समस्याओं का कारण था। उसने अपने मजदूरों को अपमानित किया था, जो उसकी फसल के लिए मेहनत कर रहे थे। उसने अपने परिवार को दुख दिया था, जो उससे स्नेह करता था। सोमदत्त ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं अपने बुरे कर्मों का फल टाल सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो बीज बोया गया है उसे काटना पड़ेगा, लेकिन यदि तुम आज से अच्छे कर्म करना शुरू करोगे तो तुम्हारा जीवन मधुर हो जाएगा। जैसे एक बंजर भूमि को मेहनत और प्रयास से हरा भरा बनाया जा सकता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य को बदल सकते हैं। सोमदत्त ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने मजदूरों से माफी मांगी और अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना शुरू किया। उसने समझ लिया कि कर्म ही जीवन का आधार है और हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने सिखाया कि कर्मों का फल समय, परिस्थिति और व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म
हमें दुख और कष्ट देते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। सोमदत्त की कहानी इस बात का उदाहरण है कि यदि हम अपनी गलतियों को समझकर सही मार्ग पर चलें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन में अच्छे कर्मों का बीज बोना ही सच्ची बुद्धिमानी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।